जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी विशेष रूप से पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम मानी जाती है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भावुक होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। मैं यह कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में और इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से संपन्न था और उसके शत्रु सदैव उसे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां से आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ और मैं आपकी क्या सेवा करूं। महर्षि नारद ने कहा, हे निरोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे देवऋषि, यमलोक से मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? कृपया कर यथाशीघ्र कहिए। देवऋषि नारद कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हे देवऋषि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देना कि कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छुटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि नारद, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहकर और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, कृपया आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। उसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करें।
हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधुओं सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। तो इस प्रकार हमारी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखें।